हेलो गाइस, हाउ आर यू। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरा आज का टॉपिक क्षेत्रमिति पर कुछ टिप्स है। आइए आज हम लोग क्षेत्रमिति को बड़े ही मस्त ढंग से समझते हैं। सबसे पहले हम क्षेत्रमिति को समझते हैं इस तरह से कि ये क्षेत्रमिति क्या चीज़ है। क्षेत्रमिति दो शब्द से मिलकर बना है, क्षेत्र जोड़ मिति। और क्षेत्र का मतलब स्थान होता है, क्षेत्र का मतलब स्थान होता है, और मिति का मतलब मापना। मिति का मतलब मापना, अर्थात क्षेत्रमिति में हम लोग स्थान को मापते हैं, यानी स्थान मापन का अध्ययन करते हैं। और क्षेत्रमिति की शुरुआत हम आयत से करते हैं। ये आयत किसे कहते हैं? आयत एक चतुर्भुज है, जैसा कि आप लोग जान रहे हो। वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो आयत का ये डिफिनेशन होता है कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। आइए हम एक फिगर बनाते हैं। ये देखिए, ये आयत है और हम इसका नाम रख देते हैं, ये ABCD, ये आयत है। और यह आमने सामने है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, और ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। आमने सामने की भुजा बराबर का मतलब है कि AB बराबर CD होगा और AD बराबर BC होगा। अब देखिए, इसका हर कोण 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा। और ये भुजा जो है AB, ये लंबाई कहलाता है और इसको हम L से सूचित करते हैं। ये भी L है, लंबाई है। ये भुजा चौड़ाई है, इसको हम B से लिखते हैं, ये भी चौड़ाई है। तो आयत को 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम आयत का परिमाप समझते हैं कि आयत का परिमाप को हम कैसे निकालें। आयत का परिमाप, मेरे दोस्त, परिमाप का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले हम समझते हैं कि परिमाप 2 शब्द से मिलकर बना होता है। परि मतलब होता है बाहरी, परि का मतलब क्या होता है? बाहरी। और माप का अर्थ होता है नाप, यानी बाहरी नाप। देखो, हम आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, जरा सा समझो। यह हमारे पास कोई आयत है, ये आयत है। मान लो ये ABCD, इसका हमने नाम रख दिया। अब देखो, इसका लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है, यानी ये L हमारा 4 मीटर है और चौड़ाई कितना है? 2 मीटर। अब देखो, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब ये देखो, 2 मीटर चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई 2 मीटर हो जाएगा। अब देखो, परिमाप जब हम निकालेंगे तो हम इसको P से लिखेंगे परिमाप को। अब देखो, ये AB, BC, CD और DA को जोड़ दो, यानी 4 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 2, सबको जोड़ दिए। 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12 मीटर। तो हम परिमाप को 2 सूत्र से निकाल सकते हैं, यानी P बराबर 2 इंटू L प्लस B से भी निकाल सकते हैं, या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि L जोड़ B जोड़ L जोड़ B, अर्थात LL क्या हो गया? 2L और B भी 2B। तो हम इस 2 फार्मूला से आयत के परिमाप को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि परिमाप का मतलब ही होता है कि बाहर का नाप, अर्थात ये भुजा को
ये भुजा को और ये भुजा को ऐड कर लो तो आपका परिमाप निकल जाएगा। आओ हम आयत का क्षेत्रफल समझते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब देखो यहाँ जरा सा कि ये आयत है ABCD नाम का आयत है, और मान लो इसकी लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। तो इसका हम क्षेत्रफल बड़े मज़े से ऐसे निकाल देते, L गुना B, यानी 5 गुना 2 10 मीटर का स्क्वायर। अब देखो मीटर का स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि देखो जरा सा ध्यान से कि A बराबर L गुना B हुआ ना, तो L हमारा क्या है 5 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। तो 5 गुना 2 करते हैं 10, और मीटर गुना मीटर मीटर का स्क्वायर होता है। मेरे दोस्त एक बात है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई क्यों होता है, कैसे होता है और कहाँ से होता है, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आओ हम एक वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग बना रहे हैं। देखो ये वर्ग है, समझो इसको, और हम इसको देखो बांट रहे हैं। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा और 6 टुकड़ा। फिर देखो इधर से हम इसको 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा और 4 टुकड़ा, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा और 4 टुकड़ों में किए। अब गौर से देखो इसमें कितना छोटा छोटा वर्ग बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी इसमें 24 वर्ग है, समझो। और एक वर्ग जो है, मान लो इसका भुजा 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर का 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 है, 1 मीटर का, यानी ये 1 मीटर का है, ये भी 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 1 मीटर का। अब देखो इधर से ये भी 1 मीटर का है, यहाँ से यहाँ, ये भी है 1 मीटर का, यहाँ से यहाँ भी 1 मीटर का, यहाँ से यहाँ भी 1 मीटर का। अब देखो, अब गौर से देखो कि हम यहाँ ये वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। अब अगर हम इसको ऐसे समझते हैं, हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, एक वर्ग का निकालते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 गुना 1 बराबर 1। और इस तरह देखो कितना आकृति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हम क्या करते हैं, 24 को 1 से गुना कर देते हैं, यानी 24 मीटर स्क्वायर कहते हैं। अब देखो थोड़ा सा एक और चीज़ गौर करो कि अगर हम यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, ये देखो ऐसे इसका लंबाई ऐसे बनाते हैं, 1 मीटर जोड़ 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 1 मीटर, इसको जोड़ो 1 2 3 4 5 और 6 मीटर का लंबाई बना। अब देखो इधर चौड़ाई में 1 मीटर 1 मीटर जोड़ 1 मीटर जोड़ 1 मीटर जोड़ 1 मीटर, 1 2 3 1 4 मीटर। अब देखो, अब अगर 6 और 4 को गुना कर लेते हैं तो 6 के 24 मीटर स्क्वायर होता है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये लंबाई यानी 6, देखो लंबाई कितना हुआ 6, 1 2 3 4 5 और 6, इसको पूरा को मिलाए तो लंबाई बना कि नहीं। और यहाँ देखो 1 2 3 4, ये चारों को मिला तो 4 चौड़ाई हुआ कि नहीं। तो लंबाई और चौड़ाई को जब गुना किए तो ये हमें एरिया मिला कि नहीं। तो इस तरह आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसका हमने कंसेप्ट क्लियर किया कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कैसे होता है।
ये मैंने आपको करके दिखाया। देखो दोस्त, इसमें एक और बात है, बहुत बार हमें आयत का डायगोनल, आयत का विकर्ण निकालने आता है और हम इसमें परेशान हो जाते हैं। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आओ हम इसका बड़े मज़े से डायगोनल निकालना सीखते हैं। देखो ये हमारा आयत है और देखो इसका नाम रखे हमने ABCD। ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। अब देखो ये इसका हमने डायगोनल खींच दिया, ये डायगोनल है। और हमने पढ़ा है कि आयत का चारों कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात ये 90 डिग्री होगा। अब देखो 90 डिग्री के सामने का जो ये भुजा है ये H कहलाएगा। अब देखो अगर हम इसको न्यून कोण मान लिए तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर P होगा और तीसरी भुजा B होगा। अब देखो हमने एक सूत्र पढ़ा है ना कि H बराबर √P² जोड़ B²। तो देखो हमारा इसमें डायगोनल AC बराबर √, और P के जगह पर क्या है B² और B के जगह पर क्या है L²। तो आयत का जो डायगोनल है, ये डायगोनल बराबर क्या फार्मूला बना कि √L² जोड़ B²। अब अगर हम डायगोनल निकालते हैं, मान लो मेरा आयत का लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है, तो अगर हम आयत का विकर्ण निकालेंगे तो इस फार्मूला से हम बड़े मज़े से निकाल सकते हैं L² जोड़ B²। L हमारा कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर और B है 5, 5 का स्क्वायर। 10 गुना 10 100 हो गया और 5 गुना 5 25 हुआ, √125। तो मेरे दोस्त हम इस तरह इसका डायगोनल भी निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।